इश्क में तेरे फूलों से खिले मोहब्बत के रस्ते तेरे संग चलने ज़माने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई प्यासों से अरे वाह, इनकी जोड़ी तो खुद माता रानी ने बनाई है। सुनो तुम अर्जुन जी। अरे अर्जुन, तुम यहाँ पर्सनल पूजा कर रहे हो क्या? चलो घर। आया, एक सेकंड। सुनो तुम, चलिए मैम, गाड़ियाँ तैयार है। ऐसे कैसे? सूट बूट लहंगे गहने पहन रखे हैं क्या? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि गाड़ियाँ नहीं दुल्हन रेडी हो गई हो। चलिए मैम, देर हो रहा है, आप ही लोगों का इंतजार कर रहे हैं। चलिए। तुम लोगों की स्मेल इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? हाँ, आयरन की कमी हो गई है? देखो, अगर ऐसे ही हंसना है ना, उससे अच्छा रो लो और अच्छे से रो।
मत समझना कि हम तुमसे दूर जा रहे मतलब तुम लोगों की ऐश है। लड्डू, हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना तब तक 10 तक के सारे टेबल्स पता होने चाहिए, समझा? दीदी आप हमें लेने जल्दी आओगी ना? जल्दी से भी सुपर जल्दी आएंगे। हम सब मैग्नेट की तरह है ना, हम सब एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। और तुम अपना खाने का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। हम तुम सबसे मिलने आते रहेंगे और रोना बिल्कुल भी मत। गॉड सब गए। अब ये बेकार का मेलो ड्रामा तो नहीं देखना पड़ेगा। और वैसे भी वो तेरे रोते हुए बच्चे और दिवाली की सड़ी हुई लाइटिंग के बिना ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिया, तू कहाँ रहने वाली है? तेरे घर में मिश्री, जो अब से मेरा घर होगा। अगर तुझे किसी हेल्प की जरूरत हो तो हमें बता देना। तू तो रहने ही दे, मुझे तेरे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, हम इतने सालों तक साथ रहे ना, इसलिए जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ कि तू और विकास मुझसे 10 किलोमीटर की दूरी पर रहना। चल मिश्री। तू जा विकास। और तू? हमने स्वाति से बात कर ली है, वो आश्रम के पास ही रहती है, हम उसी के पास रहेंगे। आश्रम के पास? और उससे क्या हो जाएगा? ये आश्रम अब हमारा नहीं रहा मिश्री। मम्मी पापा अपने नहीं रहे, घर अपना नहीं रहा, और अब ये आश्रम भी। वैसे तो हमारा सब्र समंदर के पानी जितना है, मगर जब बात बाबा और आश्रम की आती है, मिश्री माइंड करेगी, बहुत माइंड करेगी। हमें हमारी फैमिली, अपने बाबा और हमारा आश्रम तीनों वापस चाहिए। एक बार हमने हमारा सब कुछ खो दिया, पर हम कुछ नहीं कह पाए। मगर इस बार हम कहेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम सबको वापस लाकर रहेंगे। मेरी अन्नू वापस आएगी, इस बात पर विश्वास करने का मन बहुत होता है मां, लेकिन वक्त ने विश्वास से पहले मन को सवाल करना सिखा दिया। सवाल करने वाले को ही जीवन के जवाब मिलते हैं। सवाल जरूर कीजिए ब्रिज, लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ के नहीं। मां, सच कहूं तो अब मायूसी और इंतजार अपना सा लगने लगा है और उम्मीद पर आई। माफ कीजिएगा, लेकिन अब तक जो कुछ मैंने भी सीखा और समझा है, उससे बस यही लगता है कि
जीवन में वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, कुंडली में नहीं। और अगर किसी की कुंडली और उसका भाग्य दोनों उसके साथ हो तो? सुरेश बेटा, कल हमें मंदिर में वही पंडित जी मिले थे जिन्होंने 15 साल पहले अनु और अर्जुन की कुंडलियां मिलवाई थी। कल तक तो हमें सिर्फ उम्मीद थी कि अनु लौट आएगी, लेकिन पंडित जी की बात सुन के वही उम्मीद विश्वास में बदल गई है। किसी और पे नहीं, हम आपको अपने विश्वास पे थोड़ा विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। रखते हैं। आज बाजार में भीड़ बहुत थी ना। राम भला करे, मानो सब कुछ फ्री में बट रहा हो। पंडित भी ना, अनु आएगी, अवश्य आएगी। तो कहाँ से आएगी? अब क्या लाल पत्ती पर आके टपक जाएगी? मिश्री? मिश्री, तुम इस लड़की को जानती हो कल्पना? हाँ माँ, ये उस दिन घर पे आई थी और राजेश की शादी पे भी मिली थी। देखिए ना दादी, इनके घर वालों ने तो इन्हें सिखाया नहीं है और हम कब से ट्राई कर रहे हैं कि इनको सॉरी बोलना सिखाए, लेकिन यह है कि समझ ही नहीं रहे। आपके भी तो इन्हीं की उम्र के नाती पोते होंगे ना। आई एम श्योर इनसे तो ज्यादा ही संस्कारी होंगे। बड़ी प्यारी लड़की है। मैं तो सोच रही थी कि अर्जुन और इसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये और प्यारी लड़की जी, तुम जानती नहीं उस दिन मंदिर में क्या क्या बातें कर रही थी अर्जुन के साथ? जान न पहचान सीधे हमारे पोते की परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए थे इसने। ऐसी बदतमीज लड़कियों के बारे में सोचकर अपना दिन मत खराब किया करो। ये सोचो कि अर्जुन को जब ये पता चलेगा कि पंडित जी ने क्या कहा तो वो कितना खुश होगा। अरे बत्ती आ रही होगी, चलो चलो। लंच में गेस्ट आ रहे हैं क्या? दादी कहाँ? कमाल है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या? अर्जुन पर क्यों? आप इतने नाचने का मन कर रहा है। क्यों आप इतनी खुश क्यों? आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। आप पानी पियेंगे? पानी नहीं पीना है। रेस्ट कर लीजिए। मुझे रेस्ट भी नहीं करना है। ठीक है, बता दीजिए कि आप इतना खुश क्यों? अर्जुन, अनु आने वाली है। कल रात को पंडित जी ने बताया कि तेरा इंतजार खत्म होने को है बेटा। ये पंडित जी की प्रेडिक्शन, उन्हीं पंडित जी की जिन्होंने 15 साल पहले आपको फ्यूचर बताया था। बस ये बताना भूल गए थे कि अनु और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट होने वाला है। अर्जुन, आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन इंतजार करना मेरी आदत बन गई है। उम्मीद लगाने की नई आदत नहीं डाल सकता। बेटा मैं उस वक्त वहीं पे थी और पंडित जी कह रहे थे। माँ, अगर आप वहीं थी तो आपको पंडित जी को रोकना चाहिए था। उनको बताना चाहिए कि पॉजिटिव बातें करना बहुत आसान है, लेकिन 15 साल तक पॉजिटिव बने रहना बहुत मुश्किल। भाई, दादी माँ को उस पंडित जी पे पूरा विश्वास है। विश्वास या अंधविश्वास, दोनों में बहुत फर्क है अश्विन। जो कुछ हमारी फैमिली के साथ पहले हो चुका है उसकी वजह से हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है। जो कभी नहीं हो सकता उसके बारे में हम बार बार सोचकर अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, यही बेटर रहेगा। एक्सक्यूज मी। भाई
भाई, दादी। माँ, माँ, मैं बात करूंगी अर्जुन से। माँ प्लीज पानी दो। यशोदा जी, पेट में हाथी कूद रहा है, कुछ खा ले। पाट खाएंगे कि मार? अरे मैं खा नहीं। अब घर जाने का टाइम हो गया, चलो ना। कब आएगी? सनसेट के बाद। पक्का? पक्का। मॉम डैड, मैं ठीक हूँ। मेरे चेहरे से तो नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे समझाना है, लेकिन सीरियसली आई एम ओके। बेटा, तू सब कुछ जानता है, बस ये नहीं जानता कि तेरे मूड का और तेरी कही बातों का इस पूरे घर पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, मैं ये सारी बातें करना बंद कर दूँ। आप मंदिर जाना, पंडितों की बातें मानना और हम सबको इस तरह टॉर्चर करना बंद कर दीजिए प्लीज, प्लीज। अर्जुन बेटा, तू बहुत छोटा था जब ये हादसा हुआ, और उस हादसे में तूने अपनी अनु को खो दिया। लेकिन मां ने अपनी बेटी और अनु को खोया। मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि मैं किसी के दर्द को कम या किसी के दर्द को ज्यादा कह रहा हूं, पर इतना जरूर कहता हूं कि उम्र के जिस पड़ाव पे तुम है ना बेटा, वहां हौसला जिंदगी देता है, पर उम्र के जिस पड़ाव पे मां है वहां विश्वास जिंदगी देता है। और आज उनके लाडले पोते ने जाने अनजाने उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। तो समझ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी डैड, सॉरी। सॉरी की हकदार कोई और है। दादी, सबसे छुपा के आपके लिए कस्टर्ड लेकर आया। नहीं खाना है मुझे तेरा कस्टर्ड, नहीं तुझसे बात करनी। खा लीजिए जल्दी दादी, मॉम को पता चलेगा तो वो फौरन डॉक्टर को फोन करके कंप्लेंट कर देगी। अच्छा है, किसी को तो फिक्र है ना मेरी इस घर में। सॉरी दादी, अगर आपको लगता है अनु वापस आएगी तो वो जरूर आएगी। और तब तू उससे शादी करेगा ना? आपके डिमांड्स कुछ ज्यादा नहीं बढ़ते जा रहे? डिमांड नहीं बढ़ रही है बेटा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मन्नत है कि अनु और अर्जुन साथ में हो, खुश हो। बोल, करेगा ना तू अनु से शादी? हाँ, अब तो माफ कर दीजिए। कान पकड़ के माफी मांग। सॉरी।
चलो मेरा तो काम हो गया, अब इस कस्टर्ड की जरूरत नहीं है तो मैं वापस लेकर अर्जुन, तूने शादी के लिए हाँ की है ना बेटा, मुंह तो मीठा करने दे। अरे पर डॉक्टर ने मना किया है, आप स्वीट नहीं खा सकते। थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। और टेस्टी है। कल्पना, अरे बधाई हो कल्पना, अपना अर्जुन शादी के लिए मान गया है। ले मुंह मीठा कर। दादी मुझे बाय द वे, मेरी बस एक शर्त है। बोलो। कि जब तक अनु नहीं मिल जाती तब तक आप लोग मुझसे शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। डील? डील। हाँ माँ, इससे बात नहीं करेंगे लेकिन आपस में तो बात कर ही सकते हैं ना। चल इस बात पे ना मुंह मीठा कर। दादी, अरे अगर एक छोटा सा झूठ इन सबको इतनी खुशी दे सकता है तो मुझे पूरी लाइफ इस झूठ के साथ गुजार देना मंजूर है। मगर सच तो यह है कि अनु कभी वापस नहीं आएगी।